हमको सेकंड फर्स्ट धरना चाहिए। हाँ इधर इधर हो गया उधर ठीक है बस ना। चलो देखो तो प्रश्न नंबर 11 का फर्स्ट। देखो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर ये अभी 1 दिया है। द्विघात समीकरण बराबर होता है समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जहां जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां वहां क्या रखेंगे 1, जहां जहां अल्फा इंटू बीटा है वहां भी क्या रखेंगे 1। तब देखो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बराबर 0। या फिर एक्स स्क्वायर 1 लिखते नहीं ठीक ना, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0। उतार वहाँ पर एक एक्स लिखे हैं एक्स स्क्वायर के बाद। हाँ ये बताइए इसकी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ हमने 1 ले लिया। 1 एक्स लिखते नहीं केवल एक्स लिखते हैं ठीक ना। उतार पूरा द्विघात समीकरण है। दिनों लिखवाना डालिए परा। दूसरा देखो, देखो दिया है मूलों का योगफल -1/4 मूलों का गुणनफल 1/4 तब द्विघात समीकरण बराबर है द्विघात समीकरण। फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 बराबर 0। ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का देखो नीचे है 4 हटाने के लिए क्या करेंगे ऊपर 4 का गुणा कर देंगे। इसमें 4 का गुणा करेंगे 4x स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 4 का गुणा करेंगे ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल बचेगा 1x 1 लिखते नहीं केवल x प्लस यहाँ देखो 4 का गुणा करोगे ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल यहाँ मिलेगा 1 बराबर 0। चलिए 4x स्क्वायर कौन 4x स्क्वायर कहाँ से आया ये वाला 4 का गुणा किए हैं दोनों तीन सब में 4 का पूरा गुणा करेंगे। यहाँ 4 नीचे हटाने के लिए 4 नीचे हटाने के लिए 4 का गुणा करेंगे। इसमें 4 का गुणा करेंगे 4x इसमें 4 का गुणा करेंगे ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल और 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 आता है ये ठीक ना। तीसरा तीसरा देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 मूलों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। बोलो कितना दिया है 1। आगे देखो द्विघात समीकरण बराबर होता है द्विघात समीकरण बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। या फिर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर मिला है 4 तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बराबर 0। उनको टाइम बताइए ना 7 बजे। और तुम लोग के दोस्त सब कहाँ गए थे वो कौन था यार घर पे कौन आया लड़का साहिल साहिल नहीं आएगा संपर्क से सब लोग हाँ बुलाओ
संख्या बताओ बड़ा। और पढ़ने वाले बोलो ना, भागने वाले नहीं, ठीक है? ये नहीं कि एक दिन आए एक हफ्ता गया, ऐसे वाले नहीं। हम कहेंगे तो यही कहेंगे आप। हाँ हम जानते हैं, हम कहेंगे तो यही कहेंगे आप। ये हमारे तुमसे दुश्मनी थोड़ा ना है। हाँ? जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं उनको बुलाओ। 10 बजे तक सही पढ़ेंगे, 10 बजे सभी पढ़ेंगे। नहीं पढ़ते ना, हम लोग जानते हैं सही। कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। सही में बहुत लोग का लगता है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ठीक है? मार्कशीटियाँ सबकी दे रहे हैं सर। जो मार्कशीट लेगा उसको देंगे, जो नहीं लेगा नहीं देंगे। मान लीजिए सर हमारे पास आई तो कार्ड। लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के आराम से पढ़ो जी चुपचाप, सर। ठीक है? जी सर। दूसरे के चक्कर में ना पढ़ो, है कि नहीं संजय? जी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराओ। हाँ सर जी। बोर्ड फॉर्म भर दो। आज आएंगे हाँ बोर्ड फॉर्म भरवा दो। तो सर जी मतलब मेरा सर आई कार्ड डेरा हो गया तो फिर से फीस भरना पड़ेगा? हम फिर छोड़ना है दूसरे साल के, इस साल नहीं। जैसे इसी साल का जब मांगे थे हाँ मतलब हेरा गया, कैसे कैसे खोज के लाए हैं क्या उसको। फीस रसीद? जी सर। उससे नहीं मतलब, फीस रसीद तुम्हारा तो यहाँ यहाँ पर भी चढ़ा हो ना। यहाँ तो चढ़ा है। तब भी फालतू का दर होना चाहिए। हाँ तो तुम्हारा आ सकता था, तुम नज़दीक के थे, और जिसका नहीं आ पाता उसका तो रिकॉर्ड नहीं आता। हम लोग क्या गलत होते ना सर जी, रिकॉर्ड पर कुछ ना है। खड़े बदलेगा नहीं, खड़े बदलेगा। हाँ नहीं पता नहीं भरे ना। कन्या ना आज भरा अब बताओ ना कैसे भाई मुड़ी चली तो मार्कशीट ले ले। कौन मार से मार्कशीट जाके अब मांग ली, मेरे 10 जिलों की जाके मांग लिए अभी। इधर को मिटा दें। नहीं सर। बस सच्चा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया कि नहीं? हाँ तो किए ना। सब्सक्राइब किया ना? एक लाइक किया कर दो। लाइक कर दें। नहीं कर रहे थे उसका। और अपने दोस्त यार को भेज दिया करो। हाँ तो याद करेंगे। करवा दो। 58 में पहुंचा है सब्सक्राइबर। हाँ देखे थे। 58 में पहुंचा है। 4-5 से बढ़ाओ तो। सजी वाला समझा जी कैसे हाँ, फिर यहाँ से देखो। देखो दिया था अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल अगर देगा तो हम क्या मान लेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इतना होता है, ये तो फार्मूला है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 तो यहाँ 4 लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे, बस हो गया। अच्छा इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ इसे हाँ क्या आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब आगे क्या बढ़ाओगे? रबड़ की तरह तानोगे उसको? इसे आगे कुछ नहीं, आगे क्या है उसमें, क्या बचा है? कुछ तो नहीं करना है। आगे बताओ क्या करना चाहते हो, बताओ। इसको 4 को इधर ला के किधर 4 को लाए? कहाँ वहाँ खराब लग रहा है उसको क्या? फिर पूरा बड़ा करके बूढ़ा तो है जी। 4 का x में बुला करो, 4x तो आएगा, बूढ़ा तो हो गया। और बोलो कुछ, और कोई कंफ्यूजन ना तो समझा कि घर से कसम खा सकते हो। यहाँ देखो सब बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग पूछोगे तब। चलो देखो, तो प्रश्न नंबर 12 है। द्विघात यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखो, प्रश्न नंबर 12 है। ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c बराबर 0। देखिए मानक समीकरण होता है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये बताया क्या है? ये बताया क्या ना? अब देखो a बराबर a बराबर क्या है? a, b बराबर बोलते रहो माइनस 5, c बराबर c। देखो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, मूल मान लेते हैं हम क्या है? अल्फा और बीटा। तब मूलों का योगफल बराबर आप लोग को बताया गया है माइनस बी बटे ए। यही होता है माइनस
b बटे a, माइनस b का मान कितना है 5 और माइनस 5 बटे a का मान कितना है a, बराबर। देखो कह रहा है मूलों का योगफल कितना दिया है 10, प्रश्न में देख लो, कह रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। योगफल कितना है 10 के बराबर, ये देखो a इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, तो 10 का a में गुणा करेंगे 10a बराबर क्या मिलेगा -5, या फिर 10 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, a बराबर बताओ -5 बटे 10, या 5 एकम 5 दूना, a बराबर क्या मिलेगा -1 बटे 2, यह तो a का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू निकालना है आपको c का वैल्यू। अब देखो मूलों का योगफल हो गया, अब निकालना है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बटे a, बराबर कितना है c का मान देखो तो c, a का मान a, बराबर कितना दिया है 10, ये दिया है। ठीक है, 10 दिया है, और देखो a का मान कितना मिला है -1 बटे 2, तो यहाँ क्या रखेंगे 1 बटे 2, c बटे 1 बटे 2 बराबर 10, या फिर -1 बटे 2 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा गुणा होता आएगा, तो c बराबर देखो यहाँ से क्या मिलेगा, c बराबर 10 गुणे -1 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 5 इकाई 5 -5, c बराबर -5, ये आपका आंसर। सर वो ए बराबर ए और सी बराबर सी कैसे? ए बराबर है, ये देखो इससे तुलना किए हैं, ये देखो मानक समीकरण होता है, इससे इसकी तुलना करेंगे, a बराबर a, b बराबर -5, c बराबर c, ऐसा निकालते तो आए तुलना करते हैं। नहीं होगा क्या सी बराबर 0 नहीं होगा? c बराबर 0 कैसे, c बराबर तो c आ रहा है, देखो रेजी ठीक इसके सामने तो है, देखो b बराबर -5, e बराबर उतार, और सर ए सी बटे c बटे बराबर सी बटे, ये तो बता नहीं गया, ये फार्मूला तुमको बताया गया है, और c का मान देखो कितना है c है, a का मान कितना है a, तो c बटे, अब बता रहे सर सी बटे बराबर 10 लिखे हैं। हाँ तो 10 मूलों का गुणनफल दिया किताब में, कैसे पता करने के लिए इसे यहीं पर लिखना है, मतलब 10 दिया है किताब में, मूलों का गुणनफल 10 दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है, प्रश्न पढ़ो गुणनफल जब करवाए c बटे, अरे तो ये गुणा है, ये देखो ये कुछ नहीं तो गुणा है, हाँ समझ रहे इनटू गुणा तो 10 बराबर हो ही जाएगा, हाँ समझा फोन आया करे क्या, तो बिजी हैं हम पढ़ रहे हैं, चलो इसमें तुम्हें दिक्कत, ये लड़की इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना, घर पढ़ती हो, घर पढ़ा करो, ठीक। ओके तब का क्वेश्चन ना क्वेश्चन का ना तो पूछ मैं पूछे हेलो अब सी बटे बराबर, हाँ बोल रहे हैं, हेलो अरे जी हाँ गलती हो गई, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ भी प्लस प्लस प्लस, ये गलती थी, चलिए देख लिया करो तुम लोग, ऐसे यही पूछने वाले थे, ये पहुँचे पूछ लेते सही हो गया होगा ना, जहाँ सबको पूछ लिया करो, जो पूछोगे सही है पूछो।
संजय फेयर बना लेना, ठीक ना, फेयर बनाकर चेक कर लेना, जो छोटा है यूट्यूब पे देख लेना, मेरा वीडियो पड़ा है, ठीक ना, और अब नोट्स इन सबसे मांग लेना। जैसे मोबाइल पर भेजते हैं, नोट्स भेजते हैं, बता लेना कितनी व्यवस्था की, यूट्यूब पे भेजते हैं, फिर सर हमारे भी साइंस का 6 हुआ पर 6 नंबर का है आज। अच्छा नंबर 6 7 8 गया होगा, नहीं है सब आया, सब गया, हमारे तुम जानो तुम्हारी होती है। कौन वाले सर? साइंस का हम ही भेजते हैं, पूरा हम भेजते हैं। साइंस का आप भेजते हैं? आप भेजते हैं किसी लड़के का देखते हैं? नहीं, लड़की का है जो भी हो, राइटिंग वही पढ़ाएंगे हम, यहाँ पे पढ़ाएंगे वही सब, कुछ अलग नहीं। ये हमें बहुत धीरे चलता है ना, धीरे धीरे। कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहो, अभी एक चैप्टर समाप्त हुआ ना मैथ में, देखते चलो। नहीं सही, मैथ में ना, अथवा साइंसिया में। साइंस में जी सर जी। 3 है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 है, तीनों तो लेकर चलना है ना थोड़ा थोड़ा, जैसे इसलिए एक दिन में 2 हेडिंग दिखवा रहे हैं। एक दिन में 3 पेज भेजते हैं, 3 पेज में कितनी स्कूल वाली बात नहीं, कोचिंग यहाँ वाली। पे, यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ तो चिंता ना करो, यहाँ तो खत्म हो जाएगा। जैसे नहीं, एक दिन में 4-5 हेडिंग दीजिए, फिर हम लोग कल याद करके आएंगे। 4-5 हेडिंग नहीं याद कर पाओगे, याद करिए, हमें एक पार्ट पूरा याद है लगभग। याद है? जी सर। अच्छी बात है। चलो हो गया ना, अगला देखो तो प्रश्न नंबर 13 देखो। किस केमिस्ट्री का एक बात देखो x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 बराबर 0। लस ले लो सबका, ठीक है। 6, ये देखो 6/x/1 1 छक्का 6, 6 का 6x स्क्वायर प्लस 6 में 6 का भाग दोगे 1 आएगा, 1x 1 लिखते नहीं, केवल x माइनस 1 छक्का 6, 6 दूना 12 बराबर 0। 6 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, 6 का गुणा 0 में करेंगे पूरा 0, केवल ऊपर वाला बचेगा, तो यह हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। 12 6 72, 72 का ऐसा गुणनखंड करो, गुणा करने पर 72, घटाने पर 1 आ जाएगा, ठीक है। 9 और 8, 9 8 72, 9 में से 8 जाएगा 1, यानी अब यहाँ x की जगह आपको लिखना है 9 माइनस 8, तो यह हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 इंटू x माइनस 12 बराबर 0, या फिर 6x स्क्वायर 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों में देखिए कॉमन है 3x, तो बचेगा 3 दूना 2x प्लस 3 माइनस इसमें कितना कॉमन है 4, तो आपको मिलेगा 2x प्लस 3 बराबर 0। ये देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालो, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, तो पहले इसे लेते हैं, 2x प्लस 3 बराबर 0, या फिर 2x बराबर माइनस 3, या फिर x बराबर माइनस 3/2। ये तो हो गया आपका पहला अल्फा का वैल्यू। दूसरा वैल्यू 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, या x बराबर 4/3, ये आपका दूसरा वैल्यू, ठीक। तो ये देखते हैं कभी कभी, हाँ कभी 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 क्या ख्याल आता है, 4 लिखते हैं, एक में हम देखते हैं, अरे जैसे देगा वैसे लिखेंगे ना, मतलब सब कैसे लिखते हैं? 4 से लिखते हैं ना, क्या फिर दोनों ठीक है, समझा जाएगा। ये देखिए अल्फा का वैल्यू या बीटा का वैल्यू, अब स्पष्टीकरण कर लेंगे, स्पष्टीकरण करना है ना, हाँ सत्यापन करना है। चलिए स्पष्टीकरण में देख लीजिए, स्पष्टीकरण में देखो तो तुलना कर लो पहले, समीकरण क्या है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0, a बराबर 6, b बराबर 1, c बराबर माइनस 12, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का
चलो देखो अल्फा बराबर कितना मिला है -3/2, तो अल्फा बराबर रखो -3/2 और बीटा बराबर 4/3। और देखो दोनों का लसाअ 6 आएगा, 2 तिहाई 6, 3 मिला 3 त्रिका 9, -9 प्लस 3 दूना 2 चौके, यहाँ देखो -b/a, माइनस बी का वैल्यू देखो 1, -1 और a का वैल्यू 6, 1/6। देखो यहाँ 1/6 तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 1/6 आना चाहिए। 9 में से 8 जाएगा 1, चिन्ह बढ़ेगा लगेगा तो -1/6 बराबर -1/6। ये तो सही है, मूलों का गुणनफल निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू -3/2 इंटू बीटा का वैल्यू 4/3। 2 एकम 2 दूना 2 या 3 से 3 कैंसिल, मिलेगा -2। यहाँ देखो लेकिन मूलों का गुणनफल होता है c/a, c का वैल्यू -12, a का वैल्यू 6, 6 एकम 6 दूना -2 बराबर -2। यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, उत्तर हमारा सही है। ठीक है, उतार लो। और अंकित तुम बोलो क्या कह रहे थे, यहाँ पे बोलो क्या। देखो -4 इधर आएगा +4, ऐसे नहीं 3 इधर पूरा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 4/3। ये बोल रहे हैं 3/4 आना चाहिए यहाँ पे तो 3 पहले वहाँ पे जब 4 बजेगा 3 देखो पहले किसको ट्रांसफर करोगे, 3 को या 4 को, बोलो सर। पहले किसको ट्रांसफर करोगे, इधर पक्षांतर करोगे, -4 इधर आएगा तो +4, प्लस लिखते नहीं, 3 इधर बुरा है, यहाँ आएगा तो भाग के लिए बटे के नीचे लिखते हैं जी बस ना, उतार लो। स्कूल देखो शायद अगस्त में खुले, कोरोना कम रहा बढ़ रहा है, बड़ा तो सर जी लॉकडाउन में मुश्किल होना। देखो फिर शायद खुल जाएगा ना, पेपर सर नहीं टलेगा। पेपर नहीं चलेगा, पेपर तो होना है क्योंकि सरकार ने कह दिया कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। अरे पढ़ाइए, शहर में वाले सबके पास मोबाइल है, गांव में सबके पास है। गाँव में नहीं है लेकिन अब क्या करोगे, बीमारी से पहले बचना है कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी जिंदा है, रहोगे तभी ना पढ़ोगे। उसके लिए पेपर या टाल दें। पेपर तो नहीं टलने वाला है। ये तो सिलेबस कम अगले तरह जो लैपटॉप बटा उसमें ये थे 3 क्या उसमें कम करने के सिलेबस कम किए थे। हाँ 3 से कम, 3 कौन? चैप्टर कम, इसमें से कम होगा, होगा कि अभी नहीं, हो गया कम हो गया, कौन देखते हैं बताएंगे। हाँ 30% सिलेबस कम, देखिए सिलेबस छटेगी कौन कौन कम है। आप छटेंगे? तो कौन छटेगा? अरे सही, यहाँ से 3 सिलेबस कम कर क्या आया होगा तो ना। वहाँ से कम है लेकिन उसमें बहुत लंबा चौड़ा दिखाया है, इसमें चैप्टर वाइज दिखाया है, इसमें टॉपिक वाइज दिखाया है। जैसे देखे थे कल, छाट देंगे, छाट के फिर किस पे देखते हैं आप, न्यूज़ पे, यूट्यूब पे? नहीं हाँ। इसकी वेबसाइट पे, स्कूल की वेबसाइट पे, उस पर आता है सिलेबस, अच्छा पूरा पेज निकलवा गया है, डाउनलोड करवा के पूरा प्रिंट निकलवाएं, ऑफिस में रखा है। जी सर। कौन सब सब्जेक्ट का सबका कम है, हिंदी का कम है, इंग्लिश का कम है, 2-3 चैप्टर सबका कम है।
हिंदी हम सजी हिंदी में भी कम। हिंदी में ज़्यादा दिक्कत ना है। पुरनका पेपरवा से 3 जीवन परिचय याद कर कौन कोनो जरूर एक मन ये सब याद है। चुप रहो चुप रहो। उतार लिए? नहीं सर। इधर को उतार लियो, मिटा दे। जी जी सर। चलो देखो तो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न देखो, गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इनके बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। ठीक वही प्रश्न है। चलो 7y² माइनस 11/3y प्लस 2/, माइनस 2/3 माइनस बना लीजिए बराबर 0। देखिए लस ले लेंगे 3, 1 3 3 सत्ते 21 y² माइनस 3 इकाई 3 1 गिरहियम 11y माइनस 3 इकाई 3 1 दूना 2 बराबर 0। ये देखिए 3 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, और 3 का 0 में गुणा करेंगे पूरा 0। आपको केवल ऊपर वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? 21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0। 21 दूना 42, 42 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 42 और घटाने या जोड़ने पर 11 आ जाए। 7 6 42, 7 6 13 हो जाएगा, 11 लाना है। बोलो देखो नहीं आता तो इस तरह कर दो गुणनखंड। देखो तो रहने तो ये सब देख लो। 42 2 से काटो, 2 1 2 दूना 2 1 कम 3 सत्ते 7 1 कम। ये देखो आया है। 42 की जगह ले सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, ठीक ना। अब देखो 7 दूना 14, 14 और 3 14 माइनस 3 14 3 42 हो जाएगा। 14 में से 3 घटाएंगे 11 आ जाएगा। बोलो 11 ही तो लाना है, यानी अब हमें 11 की जगह लिखना है 14 माइनस 3। तब देखिए क्या हो जाएगा, 21y² माइनस 14 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 बराबर 0। ये देखो माइनस का गुणा करेंगे, यह माइनस और यह प्लस, और y का गुणा करेंगे दोनों y, तब क्या मिलेगा 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। या फिर कॉमन लीजिए तो इसमें देखो 7y कॉमन है, 7y 7 3 का 3y माइनस 7 दूना 2। इसमें देखो कुछ नहीं कॉमन तो प्लस 1 मिलेगा 3y माइनस 2 बराबर 0। और देखो 3y माइनस 2 3y माइनस 2 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर नहीं कर दो। 3y माइनस 2 एक ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, तो पहले इसे ले लेते हैं। 3y माइनस 2 बराबर 0, या फिर 3y बराबर 2 या y बराबर 2/3।
3। ये तो आपका पहला वाला। दूसरा देखिए 7y प्लस 1 बराबर 0, 7y बराबर -1, y बराबर -1/7। मैं ये आपका दूसरा वाला। चलिए स्पष्टीकरण कर लेते हैं। हमारे टीचर तो रहते हैं स्पष्टीकरण में देखिए तो a बराबर क्या मिलेगा? हम कहीं पढ़ाता हम कहीं तो दिवाली में मुझे तो दिवाली a बराबर 21, b बराबर -11, c बराबर -2। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा बराबर देखिए आपको मिला है 2/3, बीटा बराबर मिला है 1/7 बराबर। देखिए मूलों का योगफल होता है -b/a। -b का वैल्यू -11/a का वैल्यू 21, माइनस माइनस प्लस। प्लस 11/21 आ गया। इधर भी कितना आना चाहिए? 11/21, दोनों का लसागु 21, 3 सत्ते 7 दूना 14, माइनस 7 त्रिका 3 इकाई 3 बराबर इधर मिला 11/21। यहाँ देखिए 14 में से 3 घटाएंगे 11/21 बराबर 11/21। ये तो सही है। चलिए गुणनफल निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा बराबर 2/3 इंटू बीटा बराबर -1/7, 2 इकाई 2, 3 सत्ते 21। इधर देखिए मूलों का गुणनफल होता है c/a। c का वैल्यू बताइए तो? c का वैल्यू -2, a का वैल्यू 21, -2/21, -2/21। इधर भी 2/21, इधर भी बराबर है ना? उतार लीजिए। सही पे नहीं खत्म पेन ले समझा पेन है बने के लिए पेन है तुम्हारे पास? पेन दो दे दो पेन लेकर आए थे ब्लैक यार ऐसे लाग ये मेरा अंदर सही है सही है अंदर खोल के देख बने के लिए ना चल करता है ये तो ठीक
बन जाए यहाँ का ये वाला ये रखें बस ये वाला होता है ठीक। वही नीचे वाला होता है कहाँ है स्टार्ट करने की रिवर्स से बस अरे हम यहाँ कहाँ चल जल्दी तूने चले यही गाने का ये भाई नहीं लिखने लिया तुम्हारे घर में कोई पुलिस है क्या? कौन? तुम्हारे पापा? बेटा नहीं जी तो वो नीचे वाला बस वो वाला हो गया वहाँ तक जो टेस्ट किया उसके बाद बस वो सारा आ गया चलिए देखिए प्रश्न नंबर 15 लास्ट द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। प्रश्न नंबर 15 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया जरा बोल तुम? प्रश्न अगर पढ़ लिया तो अंडर रूट दो और दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सर -3/2 -2/3 -3/2 -3/2 दो 3/2 यहाँ 2/3 दिया क्यों? हाँ हाँ यही गई 3/2 है ना पुरानी मेरे को 2/3 दिया था। चलो पहले इससे करते हैं। चलिए देखिए द्विघात बहुपद पूछ रहा है द्विघात समीकरण बराबर बताइए क्या होता है? द्विघात समीकरण चलो अंकित फार्मूला बोलो तुम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। चलिए वैल्यू रखिए तो x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अंडर रूट 2x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू -3/2 बराबर 0। देखो यहाँ से 2 हटाने के लिए क्या करेंगे सब में 2 का गुणा करेंगे इसमें 2 का गुणा करेंगे 2x² माइनस इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2√2x इसमें 2 का गुणा करेंगे ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल मिलेगा -3 बराबर 0। अब देखिए शून्यक भेज गया यह तो द्विघात समीकरण हो गया। इसके बाद कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए देखो क्या करेंगे इसका इसमें गुणा कर दो ठीक है 3 दूना 6 का ऐसा गुणनखंड करो 6 का ऐसा गुणनखंड करो गुणा करने पर तो 6 आ जाए लेकिन जोड़ने या घटाने पर 2√2 आए ठीक है। देखो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 या फिर √2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2 गुणे 3 ये लिख सकते हैं
देखो 2 बराबर होगा अंडर रूट 2 ठीक, गुणा करेंगे 2 ही आएगा। इसके बाद देखो एक संख्या ये ले लो 3 अंडर रूट 2, एक संख्या ले लो अंडर रूट 2। अगर देखो इसका इसमें गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 1 घटाएंगे तो 2 अंडर रूट 2 मिलेगा, ठीक ना। यानी इसकी जगह पर देखो क्या लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। या फिर देखो 2 एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा करेंगे माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0। देखो इन दोनों में कॉमन है, अंडर रूट 2 इसमें कॉमन है, अंडर रूट 2 एक्स तो यहाँ मिलेगा अंडर रूट 2 एक्स माइनस 3 और यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो प्लस 1 मिलेगा अंडर रूट 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0। या फिर अंडर रूट 2 एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में यहाँ मिलेगा अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसे 0 के बराबर ले लो, अंडर रूट 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0 या फिर अंडर रूट 2 एक्स बराबर 3 या फिर एक्स बराबर 3 बटे अंडर रूट 2। यह तो आपका अल्फा का वैल्यू। दूसरा वाला निकालिए अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0 या फिर अंडर रूट 2 एक्स बराबर माइनस 1 या एक्स बराबर माइनस 1 अपान अंडर रूट 2। ये आपका बीटा का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद सर ये 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 लिखे हैं, हाँ जो घटाया जो गुणा किए हैं इसका, हाँ ये नहीं समझ में आया हमें। सर इसे कैसे गुणा किए हैं कि 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 कैसे है? ये वाला कैसे है? हाँ अरे बताए तो है भाई तुमको, समझे समझ हम नहीं पूरा आया। करके समझाए थे। अरे सर जी पहले बता दीजिए फिर हम पूछेंगे भी मुझे। सब बराबर देखो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, जी सर। अंडर रूट 2 की जगह लिख सकते हैं, सॉरी 2 की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे 2 अंडर रूट 2 इंटू 3 है ही। इन दोनों को एक साथ ले लो, इसे एक साथ ले लो। कैसे? अरे जी 3 अंडर रूट 2 ठीक है, अंडर रूट 2 कितनी बार 3 बार, अंडर रूट 2 कितनी बार 1 बार, इसमें से इसको घटाओगे, ठीक है। 3 अंडर रूट 2 घटाओगे इतना तो हमको देखो ये मिलेगा जी अंडर रूट 2 कितनी बार 3 बार, यह 1 बार, 3 में से 1 जाएगा 2 अंडर रूट 2 मिलेगा ना, तो वही तो है। इसकी जगह इतना लिख सकते हैं और गुणा करने में अच्छा तो आएगा आता, ठीक है ना। आगे देखो ये तो सुनने को हो गया, और कुछ करना है? स्पष्टीकरण करें। बस स्पष्टीकरण नहीं करना, उतार बस सुनने के याद करना। चलो प्रश्नावली आज समाप्त हुई। 2 बी हट बता डालते हैं का तेरे मतलब दे हाँ वो 2 एक्स अभी टाइम तो आ रहा है 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये वाला माइनस 3 अंडर 2 और एक बार आ रहा है तो जो लिखा है सर हम तो इस बदले में समझ नहीं पाएंगे। इसमें तो बारंबारता तो 3 जगह दिया है। कौन बारंबारता है लास्ट चैप्टर समझ ही नहीं आ रहा है। समझ में बहुत आसान है। बारंबारता बहुत आसान है बहुत सर। आसान है, जो बार बार आएगा करना। क्या जगह दिया है इसमें? तो जी एक साधारण पासा को एक बार फेंकने 3 बड़ी संख्या जैसे जी कौन सा वाला है? पासा वाला वो प्रयत्न है लास्ट चैप्टर 16 चैप्टर नंबर 16 देख लो, प्रयत्न है ना किताब में। आसान है, जोड़ना बिंदु का जोड़ना था, लस लेकर जोड़ना था। ये देखिए वाला प्रश्न ये वाला
वही पढ़ा तो है, इसका गुणनखंड करना ना, पहला चैप्टर तो है जी, जो शांत अशांत वाला जी बताया सर, था ना, वही तो है। बताया था ना उन्होंने, जी ये समझ में आता है। ये कहीं नीचे वाला गुणनखंड कर लेंगे। हाँ नीचे वाला गुणनखंड कर लेना। इसमें 2 फिर 5 2 होगा। और 5 वाला देख लेना कितने बार गुणा कर देना, फिर ऊपर नीचे सर जी ऊपर नीचे दोनों गुणनखंड करेंगे। नहीं, गुणनखंड केवल नीचे वाला अच्छा गुणा करना होगा, फिर ऊपर नीचे देख लेना कैसे पढ़ाया गया था। जी। मैथ में अथवा ना साइंस में मजे का अथवा दे ले यार। ऐसा द्विघात समीकरण दे लिया। वो जो हम सही लगूंगे वही के आधार पे सवाल लिया है। हाँ सही सवाल देखिए, द्विघात समीकरण देखिए। जो ये लगाया सर जी इसी के आधार पे है, बस इसमें अंकवा चेंज है। वही तो है। जी सर, अंकित देख ला सवाल, देख लेंगे सब पेपर लिया के दिखा दे रही। देख ये कर रही प्रश्न ऐसा ही आता है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाएगा। है। 19 का एक्सपायर डेट है। और नहीं इसका हाँ एक्सपायर देगा कि नहीं ये छाप के थोड़ा नहीं आई, बस तो समझा दिल जाना। इसे 20 का लिया, 20 में देख लो इसी तरह पेपर आता है, हर चैप्टर से इसी तरह। इस वजह तो 19 के लिए समझा 20 के लिए आई कि पूरा वही छाप दे इससे नाश्ता। बड़ा उसका तो वही चला तो बल्कि वो जितना पुराना पेपर निकाला वो मतलब क्या हो सकाला। इसी वजह चला तो हो गया। हो गया। चलो देखो अगला, देखो त्रिघात समीकरण। देखो वह बीजीय व्यंजक, पहले इसे समझ लो, ठीक है। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात, त्रि का मतलब 3, अधिकतम घात कितनी हो, त्रिघात 3 घात हो, उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। अगर देखो त्रिघात समीकरण है तो उसके कितने शून्यक होंगे, 2। द्विघात समीकरण था कितने शून्यक मिल रहे थे, 2। लेकिन अब यहाँ आपको पढ़ना है त्रिघात समीकरण, तो इसमें कितने शून्यक मिलेंगे, 3 शून्यक मिलेंगे। ठीक, वहां आप लोग मान रहे थे अल्फा और बीटा, यहाँ क्या मानेंगे, अल्फा बीटा गामा। अगर 4 घात रहेगा अल्फा गामा बीटा फाई, 5 घात रहेगा तो अल्फा बीटा गामा फाई साई, इस तरह पढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में केवल यहाँ त्रिघात तक पढ़ना है, 3 घात तक। तो इसमें आपको कितने शून्य मिलेंगे, 3, अल्फा बीटा गामा। त्रिघात समीकरण का देखो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, या फिर a x स्क्वायर b x स्क्वायर c x प्लस d बराबर 0। जरूरत इसकी भी पड़ सकती है, इसकी, दोनों जानते रहो, जरूरत इसी की ज्यादा पड़ेगी, ठीक ना। अब देखो सॉरी यहाँ 3 घात वही तो सर क्यों त्रिघात, यहाँ भी त्रिघात, वहाँ ठीक ना। और स्क्वायर है। हाँ यहाँ स्क्वायर रहता है। देखो 3 घात, 2 घात, 1 घात, 0 घात, यही होता है, ठीक ना। उसमें 2 1 0 था, इसमें 3 2 1 0 होगा। इसमें देखो x कुछ नहीं तो 0 माना जाएगा, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। अब इसको इसके शून्य कौन कौन होंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक ना। इसके 3 शून्य अल्फा बीटा गामा। तब देखो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, या फिर माइनस बी बटे ए। और देखो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बटे ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस स्मॉल डी कर लेते हैं, डी बटे ए। ये आपका तीनों फॉर्मूला है, ठीक ना। चलो हेडिंग डालो, थोड़ा सा लिख लो।
लिखो, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात सही तो लिखवाए वो द्विघात करेंगे। अच्छा वह विशेष व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। तथा इस समीकरण को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये उतार ले। हो गया, लिखो आगे। इसके 3 शून्यक होते हैं। इसके 3 शून्यक होते हैं। उतार लो, पूरा उतार लो। काम हो गया, हो गया ना। चलिए उदाहरण तुम लोग लगा लेना। हाँ, हम आगे चल रहे हैं। साइंस दो मुझे साइंस लगता है।